22 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। हर साल विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी वन्यजीव संगठनों ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गैंडों की प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2010 में विश्व गैंडा दिवस स्थापित किया। लिसा जेन कैंपबेल के नाम से एक महिला ने 2011 में रिश्जा, एक अन्य राइनो प्रेमी, को भेजे गए एक पत्र में दुनिया भर में रहने वाले कम से कम 5 प्रकार के गैंडों को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब से अपने कीमती सींगों के लिए गैंडों के व्यापक अवैध शिकार के परिणामस्वरूप राइनो संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अपडेट 2 महत्वपूर्ण दिन। कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस 22 सितंबर। कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस, जिसे विश्व रोज दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। गुलाब देखभाल, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। यह दिन उन व्यक्तियों को समर्पित है जो दुनिया भर में कैंसर से पीड़ित हैं। यह दिन 12 वर्षीय कनाडाई कैंसर रोगी मेलिंडा रोज को याद करता है, जो कैंसर से पीड़ित थी और 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह दिन बीमारी के खिलाफ लड़ाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कैंसर रोगियों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जगाने का मौका है। अपडेट 3 महत्वपूर्ण दिन। विश्व नदी दिवस 2024 22 सितंबर। विश्व नदी दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर में चौथे रविवार को होता है और इस वर्ष इसे 22 सितंबर को चिह्नित किया जाएगा। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नदी संरक्षणवादी मार्क एंजेलो ने अपने वाटर फॉर लाइफ अभियान, ग्रह भर में खतरे वाले जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दशक लंबी पहल के दौरान संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया। पहला विश्व नदी दिवस 2005 में मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वाटर फॉर लाइफ दशक के उस वर्ष लॉन्च के बाद। अब वार्षिक कार्यक्रम 60 से अधिक देशों में समारोहों और लाखों लोगों की भागीदारी द्वारा चिह्नित है। विश्व नदी दिवस 2024 का विषय वाटरवेज ऑफ लाइफ है। अपडेट 4 नियुक्ति। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के रूप में शामिल हुई। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक विशेष पुलिस के रूप में शामिल हो गई हैं। जरीन की नई स्थिति पेरिस ओलंपिक में उनकी हालिया भागीदारी के बाद है। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए वह प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की वू यू से हार गईं। गैरवरीय मुक्केबाज के रूप में लड़ने वाली जरीन ने स्वीकार किया कि यह उनकी सबसे कठिन हार थी। झटके के बावजूद जरीन दृढ़ बनी हुई है। उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया, मैं वादा करती हूं कि यह अंत नहीं है। मैं ठीक होने और अपना दिमाग साफ करने के लिए घर लौटूंगी। यह सपना अभी भी जिंदा है और मैं नए जुनून के साथ इसका पीछा करना जारी रखूंगी। अपडेट 5 पुरस्कार। ध्रुवी पटेल बनी मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। सूरीनाम की लिसा अब्दोएल हक को फर्स्ट रनरअप घोषित किया गया, जबकि नीदरलैंड की मालविका शर्मा को इसी रेस में सेकेंड रनरअप घोषित किया गया। श्रीमती वर्ग में त्रिनिदाद एंड टोबैगो की सुआन मुटेट विजेता रहीं, जबकि स्नेहा नाम्बियार फर्स्ट और यूनाइटेड किंगडम की पवनदीप कौर सेकेंड रनर अप रहीं। किशोर श्रेणी में गुआदेलूप की सिएरा सुरेट को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज पहनाया गया। अपडेट 6 पुरस्कार।
जॉनी डेप को रोम फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रोम फिल्म फेस्टिवल ने घोषणा की है कि जॉनी डेप को अपने 2024 संस्करण के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डेडलाइन के अनुसार इस सम्मान के अलावा डेप की नवीनतम निर्देशित प्रोजेक्ट मोदी 3 डेज ऑन द विंग ऑफ मैडनेस को महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। मोदी बोहेमियन कलाकार एमेडियो मोदिग्लियानी के जीवन में 72 घंटे के बवंडर को चित्रित करती है और 1916 में पेरिस की युद्धग्रस्त पृष्ठभूमि के बीच कलाकार के उथल-पुथल भरे अनुभवों की पड़ताल करती है। फिल्म में फ्रांसीसी अभिनेत्री एंटोनिया डेसप्लेट और रिकार्डो स्कामार्सियो भी हैं। अपडेट 7 बैंकिंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अश्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अभिनव वित्तीय समाधानों में अग्रणी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आधुनिक समझदार ग्राहकों के लिए अपनी नवीनतम पेशकश अश्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। वीजा द्वारा संचालित अश्व क्रेडिट कार्ड नए भारत की भावना और आकांक्षा का उत्सव है। बेहतरीन धातु के साथ तैयार किया गया अश्व क्रेडिट कार्ड कार्डधारकों को भारतीय विरासत की सुंदरता और धातु रूप कारक के परिष्कार का मिश्रण प्रदान करता है। कम विदेशी मुद्रा शुल्क और हवाई अड्डे के लाउंज के लिए मानार्थ पहुंच जैसे लग्जरी यात्रा लाभों के साथ पैक किया गया यह समृद्ध युवा खोजकर्ताओं के लिए एक अनिवार्य साथी बन जाता है। अपडेट 8 विविध। मनु भाकर को पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MoPSW ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली शूटिंग दिग्गज भाकर एक मरीन इंजीनियर की बेटी हैं। हस्ताक्षर करने के बाद बोलते हुए MoPSW के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, यह हर भारतीय के लिए और भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत गर्व का क्षण है। एक गर्वित समुद्री नाविक की बेटी मनु भाकर अब भारत के समुद्री क्षेत्र को चैंपियन बनाने जा रही हैं क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है। अपडेट 9 निधन। कश्मीर घाटी के पहले मुस्लिम आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित का निधन। जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित का 19 सितंबर को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। करीब 1 महीने पहले कैंसर का पता चलने के बाद पंडित का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। पंडित ने 1969 में सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जम्मू और कश्मीर से पहले मुस्लिम बनकर इतिहास बनाया था। उन्होंने स्वायत्त जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में अपने सरकारी करियर का समापन किया। नौकरशाही हलकों में जम्मू कश्मीर में पंडित को व्यापक रूप से एक मुख्य सचिव के रूप में देखा जाता था। अपडेट 10 राज्य। उत्तराखंड ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम बनाया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने एक कानून को अपनी सहमति दे दी है जो दंगों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी वसूली के साथ साथ दंगाइयों पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने में सक्षम होगा। उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पिछले महीने राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था। राज्यपाल की मंजूरी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधान उन संभावित अपराधियों के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेंगे जिन्होंने हड़ताल, विरोध प्रदर्शन या दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।